जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस आईआईटी ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह कौन सी आईआईटी ने किया है? तो दोस्तों यह किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत दलों ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत दलों ने कितने पदक जीते हैं 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो दोस्तों यह जीते हैं 27, ये 27 जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संसाधन आयोग का 19वां सत्र इटली के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों खाद्य और कृषि के आनुवांशिकी संसाधन का आयोग का जो 19वां सत्र इटली के किस शहर में यानी इटली देश में सत्र यह लगाया गया था? और दोस्तों इटली देश के कौन से शहर में किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था रोम में। रोम में किया गया था। तो दोस्तों इटली की राजधानी जो है वह रोम है, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हरेला महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों हरेला महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। हरेला जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। नागालैंड की कोहिमा है, झारखंड की रांची है, और दोस्तों मणिपुर की इम्फाल है, उत्तराखंड की देहरादून है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस इकाई के जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सुविधा के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किस ग्रुप के लिए किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सहारा समूह के लिए। यह सहारा समूह के लिए, सहारा ग्रुप के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर कैशलेस की भुगतान किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह की गई है आंध्र प्रदेश में। यह आंध्र प्रदेश में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो लेन देन होते हैं वे है आंध्र प्रदेश में कैशलेस किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स अजीत सिंह ने किस शहर में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F16 में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों F16 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है दोस्तों पेरिस शहर में। और दोस्तों यह जीता है अजीत सिंह ने, यह भी याद रखें। और दोस्तों यह भाला फेंक में जीता गया है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह F46 में जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
एडीबी ने मांग की मजबूती के आधार पर भारत की वित्त वर्ष 2024 की वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है। तो दोस्तों भारत की जीडीपी जो है वह 2024 में कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों यह लगाया गया है 6.4% रहने का। यह 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पाई सन्निकट्टन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों पाई सन्निकट्टन दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को पाई सन्निकट्टन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान को किस देश ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो दोस्तों किस देश ने पाकिस्तान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। तो दोस्तों यह क्या है चीन ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण पाकिस्तान को दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में चाचिन गिराजिन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों चाचिन ग्राजीविन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की शिमला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा देश मुद्रास्फीति दर 7.9% तक पहुंच गया है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति 7.2% तक कौन सा देश पहुंच गया है। तो दोस्तों यह पहुंचा है यूके, यानी यूके दोस्तों पहुंचा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 किस देश में आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 किस देश में आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों यह की जा रही है दक्षिण कोरिया में। यह दक्षिण कोरिया में की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस राज्य के दुधवा टाइगर रिजर्व के घास के मैदान में बफर जोन में दुर्लभ और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति जॉर्डन बाबलर दिखाई गई। तो दोस्तों जॉर्डन बाबलर जो है यह प्रजाति विश्व में विलुप्त हो चुकी है और यह दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व में देखने को मिली है। और दोस्तों यह दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, कर्नाटक की बेंगलोर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है डॉक्टर मंगला नालिरकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से थे। तो दोस्तों डॉक्टर मंगलीकर ये मर चुके हैं और इनका पेशा क्या था। तो दोस्तों इनका पेशा था गणितज्ञ, यानी दोस्तों यह गणित वक्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वार्षिक बोनालू महोत्सव किस शहर में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों वार्षिक बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है हैदराबाद में। यह हैदराबाद शहर में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न कॉर्न टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किस शहर में हवाई अड्डे पर किया गया है। तो दोस्तों यह किस शहर में हवाई अड्डे पर किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे पर। दिल्ली हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रिश्तों और यौन शिक्षा का पाठ अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों किस देश ने 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए रिश्तों और यौन शिक्षा के लिए अनिवार्य पाठ कर दिया है। तो दोस्तों यह ऐसा कौन सा देश है जिसमें यौन और रिश्तों के बारे में 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य एक पाठ कर दिया है। तो दोस्तों यह करा है आयरलैंड में। आयरलैंड में यह पाठ जारी किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। और दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन रखा था, उसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। देखते हैं कितने लोग आप में से कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितने प्राचीन वस्तुएं सौंपी। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने भारत को कितनी प्राचीन वस्तुएं वापस दी हैं। यानी दोस्तों जो हमारी प्राचीन वस्तुएं अंग्रेजों के ज़माने में विदेशों में चली गई थी, उनमें से कुछ वस्तुएं संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चली गई थी। वह वस्तुएं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने वापस हमारे देश भारत को सौंपी हैं। वह कितनी वस्तुएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 105, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 106, ऑप्शन नंबर बी सी में दे रखा है दोस्तों 107, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 108। तो दोस्तों आंसर आप कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।